हेलो बच्चों, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली, जो कि कक्षा 11 में। आइए हम चलते हैं आगे। बालध विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, लंका लीलवै को काल रसना पसारी है। कैंदो व्योम वितिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तलवार शिवघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरुते कृषाणु सरी भारी है। देख जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। अतः जो यह पद्यांश है, जो यह पद है, वह महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के लंका दहन शीर्षक से लिया गया है। यह हमारा काव्यखंड है। आइए चलते हैं हम आगे। आपको इसका हिंदी बता दें कि बालध विशाल, बालध यानी पूछ, बालध विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, यानी यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले आपको बता दें प्रसंग में कि इस पूरे पद में हनुमान जी के द्वारा लंका जलाई जा रही है और लंका की जो निवासी हैं, राक्षस राक्षसनियाँ हैं, वह बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। उसी व्याकुलता को यहाँ वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं आगे। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की जो विशाल पूँछ है, बालध विशाल, यानी जो हनुमान जी की विशाल पूँछ है, उस पूँछ से भयंकर विकराल ज्वाल जाल, यानी कि बहुत ही भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो, यानी कि उन्हें देखकर, उस पूँछ जलती हुई पूँछ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो लंका लीलवै को काल रसना पसारी है। कि उस जलती हुई पूँछ, विकराल विशाल जलती हुई पूँछ को देख कर के, उस आग की लपटों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आग लंका को लीलने, यानी लंका को, पूरी लंका को खाने के लिए अपनी रसना, यानी अपनी काल रूपी ने अपनी जीभ फैला दी है। आगे कहते हैं कि कैंधो व्योम वितिका भरे हैं भूर ध्योम केतु, यानी यहाँ उनकी जलती हुई पूँछ को ही लेकर के एक नहीं कई उदाहरण यहाँ दिए गए हैं कि उनकी पूँछ को देख कर के यह नहीं सही हो पा रहा है कि उनकी पूँछ लग कैसी रही है। अर्थात उसके लिए यहाँ बहुत सारी उपमाएं दिए गए हैं कि अथवा अथवा करके दिया गया है कि कैंधो, कैंधो माने होता है अथवा, अथवा उनकी उस जलती हुई पूँछ को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे व्योम वितिका, व्योम वितिका यानी आकाश रूपी मार्ग में बहुत सारे पुच्छल तारे, यानी धूमकेतु भरे हैं, बहुत सारे पुच्छल तारे भरे हुए हैं। आगे कहते हैं कि तथा उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वीर रस वीर तलवार उसी उघारी है, कि किसी वीर ने वीर रस से परिपूर्ण होकर, वीर रस से परिपूर्ण होकर के तथा वीर रस से उत्साहित होकर के अपनी रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली है। उघारी मतलब निकाल ली है। आगे कहते हैं तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, यानी उन हनुमान जी की वह जलती हुई पूँछ को देख करके तथा उस पूँछ में जो लपटें निकल रही हैं, वह कैसी हैं, लाल और नीली आदि कलर रंगों की वह पूँछ जल रही है। आग की लपटें इस प्रकार से उन्हें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरेश चाप, कि उनकी पूँछ को देख करके ऐसा लग रहा है मानो इंद्रधनु से चमक रहा हो। आगे कहते हैं कैंधो दामिनी कलाप, तथा ये भी ऐसा भी लग रहा है, अथवा ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बहुत सारी बिजलियाँ एक साथ दमक उठी हों, अर्थात एक साथ मतलब बिजलियों का समूह, या दामिनी कलाप माने होता है बिजलियों का समूह एक ही साथ चमक उठा हो। आगे कहते हैं कैंधो चली मेरुते कृषाणु सरी भारी है, तथा अथवा उनकी जलती हुई पूँछ को देखकर ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि चली मेरुते, मानो कि पहाड़ से अर्थात पर्वत से कृषाणु सारी भारी, अर्थात कि आग की, बहुत बड़ी आग की नदी ही बह चली है।
आगे कहते हैं देख जातु धानी अकुलाने कहे। यानी इस प्रकार से इस दृश्य को देख करके, ऐसे दृश्य को देख करके जातुधान यानी राक्षस और जातुधान यानी राक्षसनियाँ, ऐसे दृश्य को देख करके उस हनुमान जी की जलती हुई पूँछ, भयंकर जलती हुई पूँछ को देख करके वह यह निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं कि लग कैसा रहा है। ऐसा कभी लग रहा है कि जैसे व्योमवितिका की आकाश में बहुत सारे पुच्छल तारे भरे हैं, अथवा कभी ऐसा लग रहा है मानो कि वीर रस ने अपने वीर से उत्साहित होकर, वीरता से उत्साहित होकर रक्त मंजित तलवार ही निकाल ली हो कि जो बहुत तेज से चमक रही हो। आगे कहते हैं कि उनकी जो आग की लपटें उठ रही हैं पूंछ से, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष सी चमक रहा हो। फिर आगे कहती हैं कह दो दामिनी कलाप, यानी मानो उनकी पूंछ को देखकर ऐसा भी लग रहा है जैसे बिजलियों का समूह दमक उठा हो। कभी कभी तो ऐसा अथवा ऐसा भी लगता है कि मानो पर्वत से आग की बहुत बड़ी नदी ही बह चली हो। यानी ये सब देख कर कि राक्षस और राक्षसनियाँ अकुलानी यानी व्याकुल होकर के कहते हैं कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है, कि पहले तो इस बंदर ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अब नगर को भी जला दिया है। आइए अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। इसमें दिया है हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पौर, खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्ही अतियागी है, आरत पुकारत सम्हारत न कोऊ काहूँ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, बालहद फिरावे बार बार झहरावे झरे, बुधिया सी लंक पिघलाई पाग पागी है, तुलसी बिलो की अकुलाने जातु धानी कहे, चित्रहु के कपिसो निश्चर न लगी हैं। यानी यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लंका दहन के समय में लंका में मचे जो हाहाकार हो रहे हैं, यहाँ उसका वर्णन किया गया है। यहाँ कहते हैं हाट बाट कोट ओट, यानी हाट माने होता है बाजार, बाट यानी मार्ग रास्ता होता है बाट में, कोट यानी किला होता है कोट माने, और ओट यानी अटारियाँ जो होती हैं, घर की जो अटारियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं। आगे कहते हैं हनुमान जी कि हनुमान जी ने कहाँ कहाँ बाजार में, मार्ग में, किले में, अटारियों पे, दरवाज़ों पे, घर में, खोरी खोरी यानी गली गली में, दौरी दौरी यानी दौड़ दौड़ कर दीन्ही अतियागी है, यानी आग को लगा दिया है, भयंकर आग प्रज्वलित करती है। आगे कहते हैं आरत पुकारत सम्हारत न कोऊ काहूँ, कि आरत माने होता है दुख भरी आवाज़ में, पुकारत यानी लोग पुकार रहे हैं एक दूसरे की सहायता के लिए, लोग दुख भरी आवाज़ में एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन सम्हारत न कोऊ काहूँ, लेकिन कोई किसी को वहाँ संभालने वाला नहीं है, सबको अपने जान की पड़ी है, सब लोग अपना जान बचा के भाग रहे हैं। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है, अत जहाँ सो तहाँ यानी जो जहाँ है वह वहाँ ही अपनी जान बचाने के लिए व्याकुल होकर के भाग रहा है। आगे कहते हैं बालद फिरावे बार बार झहरावे झरे, बालदी यानी पूँछ, जब हनुमान जी अपनी पूँछ को बार बार झहराते मतलब झाड़ते हैं, तो क्या झड़ती हैं झरे, तो उनकी पूँछ से आग की बहुत सारी बूंदें लपटें झड़ रही हैं। उसे देख करके यहाँ ऐसा लग रहा है कि मानो बुधिया सी लंक पिघलाई पाग पागी है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे लंक पिघलाई यानी लंका को पिघला करके, पाग यानी उसकी चाशनी बना करके, लंका को पिघला कर उसकी चाशनी बना करके, मानो वह अपनी जो पूँछ से उनकी बूंदें गिर रही हैं उसको उसमें पिघला मतलब पकाएंगे, पागी है मतलब पकाएंगे। यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी कि उस हनुमान जी की जलती हुई पूँछ से जब वह झाड़ते हैं इधर उधर घुमा करके, तो उनकी पूँछ से जो बूंदें आग की बूंदें झड़ रही हैं, वह आग की बूंदें क्या कर रही हैं, मानो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि लंका को पिघला करके उसकी चाशनी बना करके उसमें बूंदियाँ पकाएंगे।
आगे कहते हैं तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे चित्रों के कपिसो निश्चर न लागी हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि अकुलानी जातु धानी कहे, जातु धानी यानी राक्षसनियाँ व्याकुल होकर के कहती हैं कि अब चित्रों के कप, यानी कि सचमुच का बंदर तो छोड़ो, अतः चित्र के कपि से यानी चित्र में बने हुए बंदर से भी अब निश्चर छेड़छाड़ नहीं करेंगे जी। धन्यवाद। अगर आप